बेसिकली हम एक मशीन देख रहे हैं। ये मशीन ट्रांसफार्मर है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ पे इफेक्ट डालती है। हम कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारी यूज माने। तो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ड्राई टाइप का है और अपनी है इसकी वोल्ट पे ड्राई टाइप का। देखो ट्रांसफार्मर एक्चुअली हमने इसको पहले से खोल के रखा है या हम इसकी सेटिंग वगैरह टाइप में किए एक जनरल क्लीनिंग के लिए तो हमने इसको पहले खोल के रखा है। बट अगर आप ट्रांसफार्मर यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल काम करते हो और आपका ट्रांसफार्मर में काम करने की जरूरत पड़े तो कुछ चीज़ को खोलने से पहले आपको क्या कर देना चाहिए, जो आपका मेन ब्रेकर है पीसीबी वहां से आप उसको स्विच ऑफ कर दोगे, ट्रिप कर दोगे। ट्रिपिंग कंडीशन होने के बाद आप इमरजेंसी पुश को एक्टिव कर दोगे और अगर लोगो लगा सकते हो तो लोगो लगाओगे। अगर लोगो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पीसीबी लोगो का लॉक लगाओगे कि पास कर दिया जाए जिससे कोई एक्सीडेंट यूज ऑन बाय। अगर सिनेरियो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी को चीज के बारे में पता नहीं है और सडनली हो गया कि पीसीबी ट्रिप है और ट्रिप में जो है ऑन कर देना चाहिए। तो अगर आपने उसको लोगो नहीं किया या लॉक नहीं किया तो एक्सीडेंट वो चालू कर जाता है। तो बेसिकली ये ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसमें होने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। दो बाइंडिंग्स होती हैं सेफ्टीज के नाम पर। तो सेफ्टी ना ऑल टाइप ट्रांसफार्मर में काफ़ी सेफ्टी को मिल जाएगा, बकवाल से मिल जाती है, प्रेशर रिलीज बार मिल जाता है, इसके अलावा सेंसर्स मिल जाते हैं। बट ड्राई टाइप में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ड्राई टाइप में मोस्टली एक होती है जैसे कि आपको इनबिल्ट सेफ्टी होती है जो ट्रांसफार्मर होती है, इसमें भी है। इसमें हमें दो टाइप की इनबिल्ट सेफ्टी देता है। पहली सेफ्टी हो जाती है आपकी ये आर्सेनिक केस में आपको प्रोटेक्शन देगा, पावर टाइप भी देता है और ड्राई टाइप भी देता है। इसकी सेकंड जो सेफ्टी होती है वो होती है इन ओवर हीटिंग कंडीशन। ओके, इसमें सेंसर लगा हुआ है ड्यू टू द सेंसिंग, जब वो सेंस करता है तो डिजायर्ड टेंपरेचर पहुंचता है तो उस सिनेरियो में ये आपकी यूजर को कमांड देगा कि टेंपरेचर ज़्यादा हो सकता है, आप या मैंने यूज करोगे, नहीं करोगे तो सिनेरियो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ट्रांसफार्मर ओपन करोगे तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे देखो मुझे यहाँ पर नजर आती है ग्राउंड वायर है आपकी। ग्राउंड वायर आपका ऐसा है, ये इसलिए जरूरत पड़ती है किसी भी सिस्टम को अगर आप ओपन करोगे, बैटरी से अगर आप ओपन करते हो तो उन्हें डिस्चार्ज करने की जरूरत है, आपको टच करने से पहले। तो अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज करने के लिए एक अच्छे गेज की आपके पास ग्राउंडिंग की वायर होनी चाहिए। ये एचडीपी क्लब नजर आ रहे हैं, एक क्लब होना जरूरी है। सिनेरियो अगर कहीं से लीकेज होता है करंट का तो उस सिनेरियो में आपको ये प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा ये रैंकी है जो कि आपको पावर की नेटवर्क से ऊपर करने का काम करती है। तो बेसिकली समझ लो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक मशीन है, एक स्टैटिक मशीन है जो कि वोल्टेज को आपको रेगुलेट करके देती है। ठीक है जी, इसका जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको ट्रांसमिशन का काम करके देती है। ट्रांसमिशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसमिशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर देखो जब वोल्टेज को जनरेट किया जाता है वो मीडियम वोल्टेज ही होता है जनरेट होते टाइम, लेकिन अगर जनरेशन के हिसाब से अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का आपका यानी एरिया बड़ा है या लेंथ ज़्यादा है तो आपको उसमें वोल्टेज ड्रॉप की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसके अलावा भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जितना लो वोल्टेज होगा आपका या लो या मीडियम वोल्टेज में उतने ही हेवी कंडक्टर को आपको जरूरत पड़ती है थ्रू द ट्रांसमिशन। ओके, तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ा, इस वोल्टेज को हम करते हैं स्टेप अप 66 kV। ओके, तो स्टेप अप करने के बाद क्या होता है, स्टेप करने के कुछ फायदे होते हैं। स्टेप करने से आपको ये होगा कि आपकी ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि जितना वोल्टेज आपका हाई होगा उतने ही कम साइज के कंडक्टर को आपको जरूरत पड़ेगी और वोल्टेज रिकॉर्ड की इतने इश्यूज नहीं आएंगे। तो बेसिकली हमारा ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको देखो काफी बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है या फिर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो एक म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे काम करता है। फैराडे का लॉ था, उन्होंने बताया था कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जब किसी एक वाइंडिंग में आप किसी एक वाइंडिंग किसी एक सिरे पे धारा का प्रवाह करोगे तो उस एरिया में ईएमएफ पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ पैदा होता है तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू होता हुआ आपको ट्रांसमिशन के काम आता है। तो बेसिकली ये दो वाइंडिंग्स हमारी, जो आपको ये वाइंडिंग्स नजर आ रही है ये हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक इसके अपोजिट में आपको प्राइमरी वाइंडिंग मिलेगी। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा एचटी लाइन होती है,
या वहां उस पर हाई वोल्टेज मिलेगा आपको। सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको वोल्टेज आपको एक स्टेप डाउन करके देगी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ट्रांसफार्मर अभी ओएलटी टाइप वगैरह भी आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वोल्टेज को रेगुलेट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट करने का सिस्टम आपका यही है कि ये थ्रू आपकी कुछ टैप है, टैप को आप अप एंड डाउन करके वोल्टेज अपना रेगुलेट कर सकते हो। अगर आप डाउन करोगे तो वोल्टेज आपका डाउन रहेगा, आप करोगे तो वोल्टेज अप, यानी टैपिंग एडजस्ट करने के बाद आप वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। थ्रू ये हम मैनुअली करते हैं, जैसे चाहो तो आप ऑटो में कर सकते हो, बट ये हमारा मैनुअली है। जहां ऑटो में होता है उसको हम बोलते हैं ओएलटी, जहां ओएलटी से मशीन मोटर लगी होती है जो थ्रू द मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू ये टैप्स को ऑपरेट कराती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके अगर आपको वोल्टेज रेगुलेट करना है, कहीं आप अगर कहीं काम करने को मिला और लगा के आपको वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, टैपिंग बेसिकली एड्रेस आप यहां से करोगे, तीनों वाइंडिंग्स का आपको करना एडजस्ट कर रहे हैं एक शिफ्ट में होंगे, यानी लोकेशंस आपकी सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक वाइंडिंग का ज्यादा है कम है वो आपको नहीं है। तो बेसिकली ये है ट्रांसफार्मर का आपका ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए काम करता है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्यों होता है। देखो ट्रांसफार्मर का बेसिकली ना आप डिपेंड करता है यूसेज का, आपका किस तरह के कितने टाइप्स होता है। काफी बार क्या होता है ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज का आधार पर कह सकते हो स्टेप हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है, कोर का आधार पर कह सकते हो सेट अप कोर टाइप हो जाता है, कूलिंग के आधार पर कह सकते हो ये फ्लूइड ऑयल फ्लूइड हो जाता है, या इसके अलावा कूलिंग। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर सकते हो। हाँ, काफी जगह पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बताओ। देखो ड्राई में आपको कुछ ज्यादा सेफ्टी इसको नहीं मिलेगा। ड्राई में केवल आपको दो चीजों को रेगुलेट करना होता है, एक होता है आपका टेम्परेचर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर ना भी कर रहे हो और ना भी कर पा रहे हो तो भी आपको उसमें एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन है जो कि आपको इन सिनेरियो ओवर हीटिंग सिनेरियो में आपको ऑटोमेटिक ट्रिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। एक सेकंड जो सेफ्टी होती है उसको बोलते हैं अर्थ लीकेज, जो ऑयल टैप वाले में होती है और इसमें भी होती है। किसी कोई भी वाइंडिंग अगर आपकी कहीं से भी अर्थ वाला लीकेज करता है वो वाइंडिंग के कॉन्टैक्ट में आता है तो भी ये वाइंडिंग तो भी आपको ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग की सिचुएशन देता है। इसके अलावा देखो ये ड्राई टैप है, ऑयल टैप में कुछ चीजें आपको अलग मिलेंगी। ड्राई टैप में मैं आपको पहले ही बता दूं कम है सिस्टम, ये फिजिबल है, अच्छा है, साफ सुथरा, कम जगह होती है। आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं कम जगह इंस्टॉल कर सकते हो, रखरखाव की कम जरूरत पड़ती है। और उसके एक और फायदा है, इसमें आगे के साथ सिस्टम होता है ऑयल वालों में ज्यादा स्वागत है, क्योंकि हीटिंग सिचुएशन में क्या होता है ऑयल बॉइल्ड होती है, बॉइल्ड सिनेरियो में अगर कंडीशन स्पार्क कंडीशन चलिए ज्यादा हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे ड्राई टैप ट्रांसफार्मर है। अगर ऑयल टैप ट्रांसफार्मर आपको कहीं भी मिले तो दो तीन टाइप की आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, वो आपको याद रखना। पहली हो जाती है कि बकौल से रिलेटेड होती है जो आपको ट्रिपिंग कराने की सिचुएशन काम देती है। कहीं अगर आपका मॉइस्चर बनेगा या ऑयल होती है या इस तरह के सिनेरियो में आपको हेल्प आउट करेगी। एक आपकी प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। प्रेशर रिलीज वाल्व सेम जिस तरह से आप घर में कुकर यूज करते हो उसी तरह से काम करता है। ये कहीं ना कहीं जब प्रेशर आपका किसी एक स्टैंडर्ड थ्रू द लेवल से अगर एक्सीड करेगा तो ये आपको सिनेरियो में आपको प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन हो जाएगा, आपको जो अंदर का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, उस सिनेरियो में आपको सेफ्टी दे। तो बेसिकली हमारा ये ट्रांसफार्मर है। तो बेसिकली अगर आपको टैप चेंज करना है तो आप चेंज ऐसे करोगे, यहाँ से आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ग्राउंड करोगे, सिस्टम ग्राउंड करने के बाद में जो आपके ये टैप्स है तीनों को लोकेशन पर आपको सेम लोकेशन पे लेके जाना है। अप एंड डाउन जिस तरह की भी आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है आप